जी, वेलकम टू नस्ट। इस वक्त हम C1 जहाँ बच्चे यहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं खाना पीने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ आए हुए हैं। और ख़ास तौर पे आज हमने आमना से मिलना है। उससे हमने आपको बताना है कि बिल्लियों के हवाले से चूँकि ये एक तंजीम की ओहदेदार भी हैं और तफसीलात भी बताती हैं, तो उससे आप मुलाकात करवाएंगे। आपको बहुत मुफीद मालूमात उनसे दिलवाएंगे। एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको दिखा दें कि यहाँ के बच्चे जो हैं इस वक्त शाम का वक्त है, चूँकि रात का खाने का है। कुछ लोग हॉस्टल में खाना खाते हैं और कुछ लोग यहाँ आके अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ बैठ के खाना पीना भी हो गया, गपशप भी हो गया। तो ये एक व्यू है C1 का जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हम आपको तफसील से बात करवाते हैं आमना के साथ। और जी, हम पहुंच गए अंदर। इस वक्त हम हैं आमना के साथ और आमना के अपने पेट्स के साथ। आमना यहाँ की जो पेट्स के हैं उनके हवाले से इसकी अपनी एक पहचान है। और व्यूअर मैं आपको बताऊं कि जब ये आप रखते हो तो इसके लिए आपको बहुत केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं तो इस बारे में नहीं जानता, इस बारे में हमें बताएगी आमना। आमना, पहले ये तो बताइए, ये है कौन सी जो भाग गई है? ये हमारी C1 की कैट्स है। यहाँ पे काफ़ी कैट्स रहती हैं क्योंकि लोग खाना शाना खाते रहते हैं ब्रेक टाइम में भी, तो ये उनके पास आ जाती हैं भीख मांगने। इनकी रोजी रोटी यहीं लिखी हुई है। ओके। तो ये यहीं पे रहती हैं, यहीं पे अंदर सोती भी यहीं पे हैं, घूमना फिरना इनका यहीं पे होता रहता है। जहाँ पे इनको खाना नजर आया, अभी हमने इनको खाना दिया था तो यहीं पे आ गई थी। अब ये किसी और को जाके जो है वो देखना शुरू कर देगी। अच्छा आमना, ये बताओ, जो एक आम तस्वुर किया जाता है बिल्ली पालना, यूरोप में तो बहुत आम है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को बहुत शौक है, लेकिन एक कंसेप्ट पाया जाता है कि जी इससे एलर्जी होती है, लोगों को मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। क्या ये सच है, ये गलत है, ये ठीक है? क्या कहेंगे आप? असल में एलर्जीज जो होती है ना, ये वक्त के साथ साथ नहीं डेवलप होती हैं। ये आपको या तो जेनेटिकली होता है, या तो अगर आप बुढ़ापे में आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको आना शुरू हो सकती है। लेकिन मज़े की बात ये कि साइंटिफिकली जो तहकीक हुई थी ना, उसमें ये बताया गया कि जो बच्चे जिनके घर में पेट्स हों पैदाइशी, उनकी इम्यूनिटी बाकी बच्चों से ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें उनको एक एक्सपोजर हो चुका होता है, तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए पॉजिटिव होता है कि आपके घर के बच्चे, आपके घर के जितने अफराद हैं, उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है। बिल्लियाँ रखने से बीमारियाँ आपको ऐसा जिनसे कोई ट्रांसफर नहीं होती। अच्छा, इसमें अब बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं। वाइट कलर की बहुत खूबसूरत सी बड़ी ऊनी सी उस तरह की होती हैं, कुछ काली बिल्लियाँ होती हैं, कुछ और मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं, कुछ और नस्ल की होती हैं। तो जो ख़ास लोग पालती हैं उनके बारे में बताओगे कि कौन कौन सी हैं जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं पालने के लिए? मोस्टली लोग यहाँ पे पालने के लिए तो पर्शियन कैट ही ब्रीड करवा के यूज़ करते हैं, लेकिन मसला उनका ये होता है कि एक तो वो हमारे इलाके के लिए वो सूटेबल नहीं है। उनका थिक कोट होता है, गर्मी में आपको मेंटेनेंस काफ़ी करनी पड़ती है। आपको उनको गर्मी में शेव कराना पड़ता है हर महीने के हर 14 दिन बाद आपको उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग करानी पड़ती है, नहलाना पड़ता है, वो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बात यही है कि अगर आप अपने इलाके की कैट्स का ख्याल रखें, जो स्ट्रे कैट्स फिर रही होती हैं, आप उनको ख्याल रखें, उनको अगर आप खाना शाना करें, उन सब का आप करें, तो वो भी इनसे कम नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके अपने परसेप्शन की बात है। बिल्ली तो बिल्ली है, यकीन। अच्छा, जो सबसे पहला सवाल करना था वो मुझे अब याद आया है। पहले आप मुझे ये बताओ, आप नस्ट में पढ़ते हो माशाल्लाह, और आपकी एक तंजीम है बाकायदा, जी। तो उसमें उस तंजीम का नाम क्या है और उसमें आपकी क्या हैसियत है और उसका काम क्या है? हम लोगों ने नस्ट एनिमल्स क्लब बनाया है। नस्ट में क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं डिफरेंट तरह की, तो हमें ये फील हुआ कि एनिमल्स के लिए ऐसा कोई स्पेशलाइज जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग एनिमल्स की केयर करें। हमारा क्लब बेसिकली ये होता है कि जो भी मेडिकली नीड्स हो, अगर कोई बीमार बिल्ली है, कोई बीमार कुत्ता है, उसको हम लेके जाते हैं वेट के पास, ट्रीटमेंट पूरी करवाते हैं। उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई कहीं पे लग रहा हो कि कोई बिल्ली कमज़ोर है तो उसको खाना और डालें। अगर कोई लग रहा है कि बिल्ली बीमार है, कमज़ोर है, तो उनको कहीं, हम लोग काफ़ी बिल्लियों को तो घरों में भी ले जाते हैं। लोगों के घरों में भी लोगों ने काफ़ी बिल्लियाँ अडॉप्ट करके रखी हुई हैं हमारी नस्ल की। तो हम इन सब में लोगों के। अच्छा, ये बताओ कि जो आम तौर पे लोग शौक रखते हैं पालने का, तो आप क्या एडवाइस करोगे कि बिल्ली वो कहीं से हासिल करते हैं? आजकल बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप बिल्ली ले सकते हो, लोग जिस तरह आप बता रहे हो,
अडॉप्ट करते हैं, तो क्या केयर करनी चाहिए उनकी कि देखें वो बेजुबान हैं। जी जी। बहुत सारी चीज़ें तो हम इंसान एक दूसरे को अपनी ज़बान के साथ बता सकते हैं, तो जनरली आप क्या कहोगे कि उनकी केयर करने के लिए, उनकी एहतियात करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि आपको कभी भी अकेली बिल्ली नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप इंसान उनके साथ हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि आप एक या दो से ज्यादा बिल्लियां रखें, 2 या जोड़ा हो। 3 बिल्लियां रखें कि आप वो आपस में एक दूसरे के साथ लगी रहें, अकेला वो फील ना करें। सही। दूसरा ये कि उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। बिल्लियां क्योंकि जो है वो हमारी तरह नहीं है, वो गोश्तखोर हैं, तो उनको गोश्त ही देना चाहिए, उनको बाकी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तीसरा ये कि उनका उनका जो है वो उनकी गर्मी सर्दी हमसे ज़्यादा होती है, तो उनकी गर्मी सर्दी का भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये भी वैसे ही है, जिस तरह बच्चों का ख्याल रखना होता है उस तरह इनका भी ख्याल रखना होता है। सच इतनी कोई वो बात बिल्कुल बच्चों की तरह ही रखते हैं लोग। आप क्या वो अलामात बताओगी कि जिनसे आपको कॉन्शियस होना चाहिए, अगर आप पेट्स आपने रखे हुए हैं, आपने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, आपने कोई और एनिमल्स रखे हुए हैं, कि जिनसे आपको ये एहसास हो कि दे आर नॉट फीलिंग वेल, इस वक्त इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से मतलब खाना पीना छोड़ दिया है या सोना छोड़ दिया है, या कोई और कौन सी ऐसी आम अलामात हैं जिससे एक आम आदमी ये समझ सकता है कि जो पालतू जानवर मैंने पाला हुआ है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये ठीक वर्क नहीं कर रहा, या ये ठीक अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। आप इस बारे में क्या कहोगे? असल में बिल्लियों की आदत होती है कि वो अपनी तकलीफ हमें दिखाती नहीं है। उनको जब तकलीफ हो तो वो कहीं जाके छुप जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बिल्ली कहीं बिस्तर के नीचे जाके छुप रही है, कहीं टेबल के नीचे छुपने जा रही है, वो आपके सामने नहीं आ रही, तो आपको ज़रूर उसको लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर आपको लग रहा है कि वो खाना रूटीनली इतना खाती थी, नहीं उसने आज इतना खाना खाया, कल भी इतना नहीं खाना खाया, रूटीनली अगर वो खाना खाने में जो है वो नहीं इतना खा रही, तो उसमें आपको लेके जाना चाहिए। बस यही छोटी मोटी अलामात देखनी होती है, उनके खाने पीने का ध्यान, उनका लिटर बॉक्स जो होता है उसको सफाई करने का, जहाँ पे वो अपना गुस्ल वगैरह करती हैं उसको देखने का। तो बस वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। वैसे भी जब आप उनके साथ वक्त गुजार रहे होते हो तो आपको उनकी आदत पता चलती रहती हैं, तो आदत से अगर कोई ऊंच नीच हो तो फिर ये जो है वो एक निशानी है कि वेट के पास जाने की जरूरत है। अच्छा, जब आप किसी चीज़ से, जैसे पेट से आप बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं, और कोई इंसान उस वक्त तक नहीं पालता जब तक कि उसको उससे प्यार ना हो, जब तक उससे उनसीयत ना हो, तो आप क्या समझते हो? कभी कभी हम अपने बच्चों से ही लेके अपने पेट्स तक हम कुछ एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर देते हैं। हाय इसने खाया नहीं होगा तो उसको हम, जिसे हम कहते हैं कि हाँ जी फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो इस बारे में क्या कहोगे कि एक नॉर्मल मुतदिल खुराक के हवाले से आप क्या समझते हो कि खुद से खाना वो जब छोड़ दे तो आप समझोगे कि अब इसका पेट भर गया है, छोड़ दिया है, या क्या एडवाइस करोगे? क्या आप उसको जो खुराक दे रहे हैं वो कितनी दे, कितनी हद तक दे? बिल्लियाँ आम तौर पर दिन में 3 दफ़ा खाना खाती हैं अगर वो घर में हो तो। उनका यही होता है कि आप सुबह अगर आप दफ्तर जा रहे हो तो आप दफ्तर जाने से पहले उनको खाना दे दो, खाना वो खा लेती हैं। बिल्लियों की अच्छी बात ये है कि वो रूटीन पसंद होती है, उनकी एक रूटीन होती है, तो वो अपनी रूटीन से हट के कुछ नहीं करती। जो उनकी रूटीन में है वो उसी रूटीन के हिसाब से चलेंगे। अगर आप एक हफ्ता क्या, आप अगर 4 दिन उनके साथ गुजारोगे तो आपको उनकी रूटीन का अंदाजा हो जाएगा। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो एक वक्त में कितना खाती हैं, उनको कितने वक्त खाना पसंद है, उनको खाने में क्या चीज़ पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता रहता है, और इससे आप अपनी बिल्ली की सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रखें। अच्छा, एक और सवाल जो हमारे एक मिथ है हमारी, हम बहुत सारी चीज़ें उस कल्चर से लेके आए हैं जहाँ से हम शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान में, कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो जो काम आप जा रहे हैं वो काम नहीं होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? आपका अपना एक्सपीरियंस कुछ इस बारे में नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे पास मेरी अपनी जो सबसे पसंदीदा एक बिल्ली थी। होते तो सारे हमारे बच्चों की तरह हैं, लेकिन कहते हैं ना एक बच्चा आपको पसंद होता है ज़्यादा पसंद। तो वो मेरी पसंदीदा बिल्ली थी, उसका नाम स्किपी था। उसकी अभी पिछले कुछ अर्से पहले उसका इंतकाल हो गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुलझी हुई बिल्ली थी। वो हमेशा मेरा मतलब जब मैंने सुबह उठना है वो मेरे साथ उठती थी, मेरे साथ तैयार होती थी, मैं उसको अपने साथ ही नाश्ता कराती थी। तो वो मेरे एक तरह से कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम हिस्सा था वो। तो थी वो भी बिल्कुल काली बिल्ली थी, नीले रंग की उसकी आंखें थी, तो काफ़ी मेरी जो है वो दोस्त थी मेरी। वो अच्छी बात थी, वो काली बिल्ली। अच्छा, लोग कहाँ से, किस तरह से बिल्लियाँ खास तौर पे जो पालने के शौकीन हैं, अब ये ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है, तो आप क्या कहोगे उनको कि वो बिल्ली कहाँ से किस तरह की लें ताकि उनको एहसास हो कि हमने जो ली है ये ऐसी है जिसको हम पाल के हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं?
अच्छा, अगर आपने बिल्ली लेनी है, मेरी तरजीह तो यही होगी कि आप शेल्टर में, इस्लामाबाद में भी 2-3 शेल्टर हैं, एक स्ट्रेस होम रेस्क्यू शेल्टर है, यूनाइटेड रेस्क्यू का शेल्टर है, आपको उनके ऑनलाइन पेजेस भी मिल जाते हैं, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है क्योंकि आप उनको रब्ता करें, उनके पास बिल्लियाँ मौजूद होती हैं जिनको यकीनन ज़रूरत होती है घर की। वो इसी तरह बिल्लियाँ होती हैं कि अगर कोई बीमार हो गई थोड़े अरसे के लिए, अगर कोई अपनी माँ से जुदा हो गई, अगर किसी को कोई तकलीफ है जो कि बाहर नहीं सर्वाइव कर सकती, कुछ बिल्लियाँ होती हैं एक्सीडेंट हो जाती हैं, टांगे उनकी माजूर हो जाती हैं, इन बिल्लियों को घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनको हमारी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरी यही तरजीह होगी कि आप इन बिल्लियों को घर दें, आप इन बिल्लियों से मोहब्बत करें क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत से रिटर्न भी करती हैं। मोहब्बत फातही आलम, वो आप इंसान से करें, वो आप किसी जानवर से करें, और जानवरों की मोहब्बत तो ज़रबुल मिसल है। हमारी ज़ुबान में भी देख लीजिए, कल्चर में भी देख लीजिए, वो घोड़ा हो, वो बिल्ली हो, वो कुत्ता हो, या इस तरह के जो भी जानवर आप पालते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका आप ख्याल रखते हैं। और बहुत सारे वाक़यात आपके ज़हन में भी होंगे, मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे जानवरों ने अपने मालिकों की, या ना सिर्फ मालिकों की बल्कि इंसानों की जानें बचाई हैं। तो इंसानों से प्यार करते करते इनसे भी ज़रूर प्यार कीजिएगा। ये हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अब मुझे खुशी है कि ये बच्चे इस सोच के साथ हैं कि हम इंसानों की भलाई के साथ साथ, इंसानों की फलाह के साथ साथ, इंसानों की केयर के साथ साथ अपने जो पालतू जानवर हैं या जो हमें नज़र आते हैं, मुझे बता रही थी आमना इससे पहले भी कि हमें एक राह चलते भी बहुत सारी बिल्लियाँ और बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं। वो बीमार थी, खुराक की कमी थी या कुछ और मसला था, तो हम उन्हें लेके गए हैं वेट के पास और जाके उसका इलाज करवाया है, फिर उसको किसी को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक, वरना हम उसकी केयर करते रहे। तो आपके लिए भी आमना का मेरे ख्याल में यही पैगाम होगा, क्या कहोगे आप? मैं यही कहूँगी कि हमें महसूस, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, जिससे आपने कहा बेज़बान है, तो हमें लगता नहीं है कि वो तकलीफ़ में, हमें लगता नहीं है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमारी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने ये बड़ी बड़ी अपनी सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं वो तो बना लिया, लेकिन हम शायद ये सोच जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये ज़मीन हमसे ज़्यादा उनकी है। तो जब आप इस ज़मीन पे अपना घर बना रहे हैं तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि उस घर में, उस ज़मीन पे किसी और जानवर की पहले जगह थी जिसको आपने कब्जा कर लिया। तो ज़रूर ध्यान रखिए अपने इर्द गिर्द के जानवरों का, चाहे बिल्लियाँ हों, चाहे कुत्ते हों, चाहे चीलें हों, चाहे चिड़ियाँ हों, जिन जो मर्जी हो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया व्यूअर, आप हमारे साथ रहे। अगले किसी एपिसोड में, अगले किसी वीडियो में आपको कहीं और ले चलेंगे, क्योंकि हम तो मुसाफिर हैं ज़िंदगी के और हमने चलते रहना है।